इंडिया के रईस और पैसे वाले लाला हर साल भारी तादाद में देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसी बातें आपने इंडियन इन्फ्लुएंसर से अब तक सुनी ली होगी, जहां ना वो कोई सोर्स साइट करते हैं, ना ही कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, ना ही कोई पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं, बस हो हल्ला क्रिएट करते हैं। अब ये इनका एग्जांपल ले लो। मेरे को किसी ने राइट विंग लाउड माउथ मोहनदास पाई की ट्वीट में टैग करा, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई 55,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैव लेफ्ट इन द लास्ट 10 years। किसकी वजह से? ड्यू टू टैक्स टेररिज्म मतलब जेनोसाइड, एक्सटर्मिनेशन, मैसेकर, ये बस बोलना बाकी रह गया था। ड्यू टू टैक्स टेररिज्म, रेगुलेटरी ओवररीच, बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन आवर सिटीज, वी नीड टू इंप्रूव। और ये बोलते वक्त इन्होंने कोट करा आरएसएस के स्पोक्स पर्सन रतन शारदा को, और रतन शारदा अपनी ट्वीट में रेफर करते हैं प्रभु चावला को। बोलते हैं हाईली थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल बाय प्रभु चावला ऑन व्हाई इंडियंस आर फ्लीइंग भारत, द नंबर्स आर राइजिंग, इज एनीबडी वरीड? Do we realize that the biggest instigation is strangulating Babu Raj, introducing complexities while leaders call for simplified procedures, further complicated with corruption? अब ये स्टेटमेंट को हम बाद में एनालाइज करेंगे, पहले हम सोर्स मटेरियल पे ही चले जाते हैं। प्रभु चावला के आर्टिकल को पढ़ लेते हैं कि भाई प्रभु चावला ने क्या लिखा है। तो आर्टिकल का टाइटल है व्हाई आर रिच इंडियंस डिजर्टिंग इंडिया क्वेश्चन मार्क। तो भाई ये टाइटल पढ़ के मेरे दिमाग में दो सवाल आए। पहला सवाल ये आया, क्या वाकई में इंडिया के रिच बड़ी तादाद में देश छोड़कर जा रहे हैं? इन विच केस दैट विल जस्टिफाई हिम राइटिंग दिस आर्टिकल। क्योंकि अगर नहीं जा रहे बड़ी तादाद में छोड़ के, तो फिर इसकी हल्ले गुल्ले की कोई बात ही नहीं है। और दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये सच है कि बड़ी तादाद में रईस लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या इन्होंने कारण बताया? कुछ स्टडी साइट करी? कुछ मतलब केयरफुल एनालिसिस करा? ये बस बैठ के ऐसे जैसे होता है ना चाय पे चर्चा, मूंगफली खाते खाते चार बातें कुछ भी बोल दी, सिर्फ वही बोला है? तो सर आप खुद देख लीजिए प्रभु चावला ने मेरे पहले सवाल का क्या जवाब दिया है कि क्या बड़ी तादाद में रईस लोग देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो प्रभु चावला लिखते हैं लूजिंग अ फ्यू लैक्स इंडियंस आउट ऑफ अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल इज नॉट अ बिग डील इज नॉट अ बिग डील येट इट इज बैड ऑप्टिक्स फॉर इंडिया। दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे कोई बिग डील नहीं, पर दिखने में अच्छा नहीं लगता। यह पहले सवाल का जवाब। और यहां पर फ्यू लैक्स में आप ये मत सोचो कि रईसों की बात हो रही है। मैं आपको डिटेल डेटा दिखाता हूं जो इन्होंने अपने आर्टिकल में दिया है। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स शेयर्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन पार्लियामेंट लास्ट ईयर, ओवर 16 लाख इंडियंस हैव सरेंडर्ड देयर सिटीजनशिप सिंस 2011। 2011 से अब तक ओवरऑल सारे इंडियन, सिर्फ रिच नहीं, मिलियनियर्स नहीं, बिलियनियर्स नहीं, टोटल ओवरऑल 2011 से अब तक माने 12 साल, 13 साल, 14 साल में टोटल 16 लाख लोगों ने अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करी है। डिवाइड कर दो एप्रोप्रिएटली। और लिखते हैं देयर नंबर रो शार्पली फ्रॉम जस्ट 85,256 टू 2,25,620 लास्ट ईयर। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि 85,256 कौन से साल की बात हो रही है और 2,25,620 कौन से साल की बात हो रही है। तो जो आपके साथ क्लेवरली डेटा मैनिपुलेशन खेला गया है, उसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि मिनिस्टर ने अपने रिप्लाई में क्या फिगर्स दी थी। तो मिनिस्टर ने अपने रिप्लाई में बताया था कि 2,25,620 लोगों ने जो सिटीजनशिप छोड़ी है वो लास्ट ईयर नहीं छोड़ी, 2022 में छोड़ी, क्योंकि उसके अगले साल इससे रिड्यूस नंबर ने छोड़ी। वो प्रभु चावला ने ओमिट ही कर दिया बिल्कुल, क्योंकि फिर स्टोरी अप्रोप्रिएटली नहीं बनेगी। वो 2,16,219 लोगों ने करा 2023 में, उसके अगले साल, लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट सिटीजनशिप इन 2022। और जो 85,000 वाला इन्होंने फिगर दिया था वो कब का है? वो 2020 का है, कोरोना टाइम का, जब कोई दूसरे देश से दूसरे व्यक्तियों को ले ही नहीं रहा था अपने पास। 2019 की अगर आप फिगर देखो तो कितनी है? कहा है भाई 2019? यहां ये रहा, 1,44,017। तो इन्होंने क्या करा, जो कोविड का ईयर था जिसमें मिनिमम था, उसको ले लिया और कंपेयर कर लिया किससे, 2022 की फिगर से, और बोल दिया देखा कितना सडन राइज हो गया। ये खेला जा रहा है गेम आपके साथ। और ये तो ओवरऑल नंबर्स है कि भाई ओवरऑल कितने इंडियंस ने सिटीजनशिप इंडिया की छोड़ी। अगर आप खाली मिलियनर्स पे फोकस करोगे तो उसके नंबर तो और आपको हंसी आ जाएगी देख करके। प्रभु चावला ने साइट करी है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ऑफ 2024, जिसके हिसाब से पिछले साल इंडिया के 5,100 मिलियनर्स देश छोड़ के गए और इस साल 4,300 छोड़कर जाएंगे, माने 16% का फॉल इन द नंबर ऑफ मिलियनर्स लिविंग इंडिया। तो स्टोरी क्या है भाई आपके पास? और ये 4,300 कोई बहुत बड़ा नंबर है कि इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही है, गहन विश्लेषण चल रहा है। 4,300 मिलियनर छोड़ के चले गए, ओहो, टैक्स टेररिज्म, जेनोसाइड, मैसेकर, एक्सटर्मिनेशन, क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। सर्कस चल रहा है, सर्कस। और इसका भी क्या कारण बताया इन्होंने कि ये 4,300 भी किस कारण से छोड़कर जा रहे होंगे, ये भी सुन लो
कह रहे द प्राइमरी रीजन फॉर मेनी इंडियंस लीविंग द कंट्री अपीयर टू बी कोई आधार नहीं है, अपीयर टू बी कुछ भी बोल दो, अब अपीयर टू बी बोल दिया, अब कुछ भी लिख दो। पैथेटिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन मेनी सिटीज, सफोकेटिंग पॉल्यूशन एंड अ कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर। बस हो गया, अपीयर टू बी बोल दिया, हो गया, खत्म। यह सीरियसनेस इस आर्टिकल की। मैं आपको बताता हूं व्हाट अपीयर्स टू मी टू बी द केस। भाई मुझे जो अपीयर हो रहा है वो ये है कि कोई भी मिलेनियर देश इसलिए छोड़कर जाता है इंडिया जैसे देश को, जो अंडर डेवलप्ड देश है, फॉर द वेरी सेम रीजन कि कोई बंदा गांव छोड़कर शहर क्यों जाता है, या शहर भी छोड़कर टियर 2 सिटीज छोड़कर कोई दिल्ली क्यों आता है, मुंबई क्यों आता है। उसको टैक्स जितना मर्जी आप कर लो या कम कर लो, उसे छोड़ के जाना ही है। क्यों? अरे भाई वहां बेहतर लाइफ मिलती है, उसका कोई कमिटमेंट नहीं आपके देश के साथ, सिंपल कहानी। लेकिन राइट विंग वाले उनके अगेंस्ट नहीं यूज करेंगे ये एंटी नेशनल का लेवल, पेट्रियोटिज्म का लेवल। क्यों? क्योंकि आप गेम ही नहीं समझे क्या हो रहा है। भाई राइट विंग वाले इस प्रॉब्लम को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों एग्जैजरेट कर रहे हैं, और बड़ी केयरफुली कर रहे हैं अगर आप नोट करो तो। क्योंकि रतन शारदा का ट्वीट देखा आपने, क्या था, मैं दिखाता हूं। भाई इन्होंने तो जो लीडरशिप है उनको क्लीन चिट दे दी पहली। इन्होंने कहा भाई व्हाइल लीडर्स कॉल फॉर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, लेकिन असली काम तो किसका है, असली खराबी किसकी, असली फॉल्ट किसका है, बाबू राज का, जो सिविल सर्वेंट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो सिलेक्ट होकर आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम देकर पोजीशंस में, लीडर्स का नहीं है, जो चुन के आए हैं, जो चुन के बैठे हैं, भाजपा वालों का नहीं है इसमें कोई फॉल्ट। आप समझे गेम आपके साथ क्या प्ले हो रही है। भाई बहुत साल से रिसर्चर और एक्टिविस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडिया में वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी हिस्टोरिक हाइस पर है, तो क्या करना चाहिए, रिडिस्ट्रीब्यूट। पर बीजेपी रिडिस्ट्रीब्यूशन के पक्ष में तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो रईसों की और पूंजीपतियों की पार्टी, तो वो क्या करेगी, वो पहले बोलेगी कि भाई आपकी भैंस चुरा कर ले जाएंगे अपोजिशन वाले, जो उन्होंने बोला चुनाव के टाइम पर। और फिर उन्होंने देखा कि भाई रईस छोड़कर जा रहे हैं, इस इशू को हाईलाइट करो। पर रईसों को ब्लेम नहीं करना इसमें, उनको मत बोलो एंटी नेशनल है, पेट्रियोटिज्म है, कि 1-2% टैक्स पे उनकी कोई कमिटमेंट ही नहीं होती देश में, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, ये सब मत बोलो। ब्लेम करो सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स को, लीडर्स को क्लीन चिट दो, और फिर बोलो कि हाय रईस देश छोड़ के भाग रहे, क्या किया जाए, टैक्स कम करो और ज्यादा, और बढ़ाओ इनइक्वालिटी। ये प्रपोजल। और इतने बेवकूफ है ऑपोजिशन के चाटुकार अर्पित शर्मा जैसे और ऑपोजिशन इटसेल्फ, कि बजाय इसके कि वो लोग स्ट्रेस करे कि भाई इंडिया इज प्राइम्ड फॉर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या बोलते हैं, वो इस फर्जी आइडिया को कि भाई रईस देश छोड़ कर जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इसमें सरकार का फॉल्ट है, बाबुओं का फॉल्ट नहीं है, बीजेपी पे पिन करो। अबे बेवकूफ हो, ऐसा माहौल बनाने के बाद तुम पावर में आ भी गए तो तुम वो चीज करेक्ट कर पाओगे जो एट द हार्ट ऑफ द इशू है, जो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन करना। तुम्हें कंपेल करेंगे, फिर लोग कंपेल करेंगे कि टैक्सेस और रिड्यूस करो और इनइक्वालिटी बढ़ाओ। इडियट्स, ये खेल हो रहा है, मतलब सर्कस, एलिस इन वंडरलैंड चल रहा है इस वक्त इंडिया में पूरा।